कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है, सारा दिन सोचते रहते हैं। एक दिन हमारे पास गाड़ी होगी, महंगा घर होगा, बंगला, पैसा बहुत सारा होगा, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी आपके हम सब के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि हमें ज़िंदगी की कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि हमने आगे क्या करना है, क्या होगा। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि एक दिन हमारे पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, या फिर हमने एक गोल सेट कर लिया कि इतने टाइम के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। लाइक जो भी मतलब आप लोगों ने अचीव करना है, पैसा, गाड़ी, घर, हम सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लेने लगते हैं तो फिर समझ नहीं आती है कि करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से लें। घर वालों को कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं करते। घर वालों का आगे से ये रिस्पॉन्स होता है कि आप लोगों ने क्या ही कर लेना है। वो और बच्चे होते हैं जो कुछ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हम सारा दिन जो है वो टिकटॉक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख ली, फेसबुक चला ली, लोगों की मोटिवेशन स्टोरीज सुन ली। 2-4 दिन तो हमें असर होता है, उसके बाद हमारी वही रूटीन शुरू हो जाती है जो पहले होती है। सारा दिन इंस्टाग्राम चला ली, सो लिया, खा लिया, पी लिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो इस चीज़ को का रोना ना रोएं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि आप कुछ करो फिर हम सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप और मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाते अगर हम किसी से उम्मीद ना रखते, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते, और हमें ये बात समझ आ जाती कि पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले आप कामयाब हो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। पहले मुझे लगता था कि हमारे पास पैसा होगा ना तो फिर मतलब यही हमारी सपोर्ट है, घर वाले हमें पैसे दे दें, हम उससे कोई बिज़नेस कर ले, यही हमारी सपोर्ट है। बट आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि ये सपोर्ट नहीं है। असल में सपोर्ट ये है कि जब आप बिज़नेस करो या कोई भी काम करो, घर वाले आपको मोटिवेशन दे के बेटा हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए आपने गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बिज़नेस में लॉस हो गया है, तो घर वाले आपको तसल्ली दें कि कोई बात नहीं, बिज़नेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें सपोर्ट चाहिए होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस बात पे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, कि आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो ये एक मुझे भी बड़े टाइम के बाद समझ आई है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। उन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं करना। वो चाहते हैं कि पहले आप कामयाब हो जाएं फिर हम सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें, हम फिर कामयाब होंगे। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने सिखाई थी वो चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट जो माँ बाप कहते हैं वो अच्छा होता है, जो माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं हमारे अराउंड ऐसी कोई हमने मिसाल नहीं देखी है कि बच्चों को जो है वो इस तरह सपोर्ट मिले जिस तरह हम चाहते हैं। बट हमें सपोर्ट मिलती नहीं है। हमें उल्टा ये सुनने को मिलता है कि आप लोगों ने क्या ही कर लेना है, अब वो बच्चे और हैं। मतलब ना ज़िंदगी की कुछ समझ ही नहीं आ रही। कुछ करना चाहते हैं, सोचा है कि घर वाले सपोर्ट करें, घर वाले कहते हैं हमने सपोर्ट नहीं करना, कुछ कर लो। फिर हम मोटिवेशन वीडियोस देखने लग जाते हैं। किसी की पहले वीडियो कोई गरीब था फिर वो अमीर हो गया, कैसे हो गया, उसकी स्टोरी सुन ली, थोड़ी मोटिवेशन मिल गई। फिर 2-3 दिन बस ये सोच लिया कि बस थोड़े दिनों तक तो, या मैंने 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना है। फिर हमारी वही रूटीन, सुबह 10 बजे उठना, रात को 6 बजे, रात को 12 बजे सोना, खाना पीना, स्क्रॉलिंग सारा दिन बस। तो इसका मेन जो मैंने मतलब वीडियो बनाई है, इसका जो मैंने मसले का हल जो मैंने निकाला है वो यही है कि आपने रोना नहीं रोना, घर वालों से उम्मीद छोड़ दे। बस एक ही दिल में रखे चीज़ के कुछ भी हो जाए, आपने किसी काम में शर्म महसूस नहीं करनी है। अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें। ज़रूरत और ख्वाहिश में बड़ा फ़र्क होता है, मैं ख्वाहिश कह रही हूँ, ठीक है। हमेशा आप अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, गुस्से से नहीं। आप ना बस एक चीज़ निकाल दें कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गुस्से वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें उनको सिखाई थी वही चीज़ें वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने लिए कुछ करना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और मुझे ना ये बात समझ आई बड़े टाइम के बाद, मतलब इतने टाइम के बाद मुझे जल्दी समझ आ गई कि कोई भी काम
जिससे आपको पैसा मिल रहा है ना, उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। चाहे आप समोसे बेचो, चाहे आप चिप्स बेचो। हमारा पता क्या है कि हम कहते हैं हमारे पास पैसा एक ना आए, लेकिन हमारी जो टोर है ना वो बनी रहनी चाहिए। इसी तरह करते करते सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ, कहने का मतलब है कि कोई भी काम है उससे आपको पैसा आ रहा है, एक तो उसमें शर्म महसूस ना करें। दूसरा ये कि कोई भी काम करें, ठीक है, मैं कहती हूँ जी जान लगा दे, अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा जब आप भी ऐसा सोचने लगेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पैसे जोड़ के अपने लिए तो अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं है कि जो पैसे हम जोड़ते हैं, हम जाके स्कूल में पार्टी करते हैं, अपने अपने लिए ब्रांडेड सूट लेते हैं, अपने लिए ब्रांडेड बैग लेते हैं, तो कभी हमने ये सोचा कि वो पैसे जोड़ के हम अपने पेरेंट्स के लिए ब्रांडेड चीज़ें क्यों नहीं लेते हैं। अगर हम इतना कुछ सोचने लग जाएं तो अल्लाह ताला हमें पता नहीं कितना नवाजेगा। ठीक है, मैंने सोचा कि ये मैं बात आप लोग के साथ कंटेंट के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करूँ कि कोई भी काम है उसमें शर्म महसूस ना करें, अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें और मोटिवेशन वीडियोस देखना बंद कर दें। एक्शन लें, आपने कुछ भी ज़िंदगी में करना है उस पर एक्शन लें और हारने से ना डरें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस फिक्र को आप कॉपी पे लिख लें, आप जितना ज़्यादा कॉपी पे लिखेंगे आपको समझ आएगी, हर मुश्किल के बाद आसानी है। कोई भी काम जो आपने करना है, आपको लगता है कि आप उसमें परफेक्ट नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो मैं ये बता दूं, जब तक आप उसको 5-6 दफ़ा गलत नहीं करेंगे ना, तो आप उसमें कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं। वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी, मेकअप वीडियोस भी बनाऊँगी। ठीक है, चलिए जी, अब मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। आपको मेरी बातें मुझे लगता है कि समझ आ गई होंगी कि कोई भी काम है उसमें शर्म महसूस नहीं करनी, अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।